हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना। यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सीट से लिया गया है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 71% भाग पर जल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए योजना बनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10,000 हेक्टेयर है उससे अधिक क्षेत्रों के लिए बृहद सिंचाई योजना बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक के सिंचाई भूमि को सम्मिलित किया गया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक। अगला क्वेश्चन है, लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर सिंचित भूमि को सम्मिलित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2,000 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन है, कुओं, निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को किस सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लघु सिंचाई योजना। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कुओं, निजी व सरकारी नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने लघु सिंचाई योजना की शुरुआत कब की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में भारत सरकार ने लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नलकूप से भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सैनी परियोजना के संबंध में सही राज्य एवं नदी का संबंध सुमेलित है। सैनी परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात एवं नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी यमुना नहर परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वी यमुना नहर परियोजना का संबंध भारत के राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नहर दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 का बी। नोगल परियोजना जो है वह पंजाब राज्य में है। और काली सील परियोजना राजस्थान राज्य में है। और मूला परियोजना महाराष्ट्र में है। और वलायर या लासल परियोजना केरल राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वीर परियोजना भारत के किस राज्य और किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है वीर परियोजना और नीरा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नहर दिया गया है और नदी दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बौकली परियोजना सुकरी नदी पर है, तिरहुत परियोजना गंडक नदी पर है, दुर्गा नहर परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राम सागर परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी से। अगला क्वेश्चन है, वलायर परियोजना किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नहर सिंचाई के निम्नलिखित में से क्या लाभ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नहर सिंचाई के लाभ हैं, पूरे वर्ष सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता बनी रहती है। नहरें नदियों तथा द्वारा पर्वतों से लाई गई जल उपजाऊ मिट्टी और अन्य पोषक तत्वों की वाहक होती है और नहरों के रखरखाव का खर्च कम पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नहर सिंचाई से निम्नलिखित में से क्या हानि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नहर सिंचाई से जो हानि है वह है नहरों का जलरिस कर जल कांतता की स्थिति पैदा करती है। दूसरा है मलेरिया मच्छरों की पनपने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और तीसरा है भूमि की लवणता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च 1958 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परियोजना की नींव किसके द्वारा रखा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, जिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख की। अगला क्वेश्चन है, कुल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन, नौला निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य का पारंपरिक सिंचाई प्रणाली नौला है। अगला क्वेश्चन, कुहल एवं खत्री किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राज्य का। अगला क्वेश्चन, आपातानी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली और राज्य दिया गया है, अलग अलग राज्य में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर सी। जावो जानते हैं नागालैंड राज्य में, और बांसबुन जानते हैं मेघालय राज्य में, और डोंग जानते हैं असम राज्य में, और झम्पोरू जानते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अहर पाइन पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से। अहर पाइन पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध बिहार राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, दिघी एवं बावली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र से दिघी एवं बावली पारंपरिक सिंचाई प्रणाली का संबंध है। अगला क्वेश्चन, कुंडा, कई एवं बेरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की।
अगला क्वेश्चन है, झालर निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य की। अगला क्वेश्चन है, टंका एवं खादी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य की। आगे, विरसाद निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में विरसाद पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पारंपरिक सिंचाई प्रणाली और राज्य दिया गया है, तो इसका सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर सी। 1 का डी, पत जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य में, और 2 का है ए, मुंड जानते हैं ओडिशा में, कोडाम्बू जानते हैं केरल राज्य में, और उड़ानी जानते हैं तमिलनाडु राज्य में इस पारंपरिक सिंचाई प्रणाली को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुरंगम निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य की। अगला क्वेश्चन, भंडार एवं फड निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई की खोज किस देश द्वारा किया गया था? ड्रिप सिंचाई या इसे टपकन सिंचाई भी कहते हैं, इसकी खोज इजराइल देश के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996-97 ईस्वी में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, कमान क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1974-75 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 में हरियाली योजना की शुरुआत जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई के लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं, पौधों को नियमित जरूरी मात्रा में पानी मिलता है, और बी है, मृदा में लवणीकरण एवं खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और तीसरा है, इस विधि से उष्ण तल जमीन पर भी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। इसका ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं ये सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई की क्रिया की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्टिगेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके इसका नामकरण कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है उपर्युक्त सभी सिंचाई, पर्यटन और जल विद्युत के लिए बहुउद्देशीय परियोजना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे जो निर्मित झील है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर स्थित है और जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस भूकंप क्षेत्र में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत टिहरी बांध को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील को क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामतीर्थ सागर झील। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, सन 1972 में किसने गंगा कावेरी लिंक परियोजना की संकल्पना दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के.एल. राव ने। के.एल. राव ने सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में गंगा कावेरी लिंक परियोजना की संकल्पना दिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में भारत के किस प्रमुख व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि सूखे बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, सलमा बांध का निर्माण भारत के किस देश में कर रहा है? सलमा बांध का निर्माण भारत किस देश में कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में भारत के द्वारा सलमा बांध का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सलमा बांध का निर्माण किस नदी पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिरुद नदी पर।
अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद के संबंधित राज्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल सभी कावेरी जल विवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य है कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हथिनी कुंड परियोजना विवाद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हथिनी कुंड परियोजना से संबंधित विवाद है। आगे पेरियार नदी जल विवाद केरल और किस राज्य के बीच है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। पेरियार नदी जल विवाद केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद हरियाणा और किस राज्य के बीच है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, जो कि गलत है। देश में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत नलकूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा सभी कथन सही है, जिसमें है देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो कि सही है। और अगला कथन है, कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, ये भी सही है। और अगला कथन है, पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। दूसरा कथन है, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। और तीसरा कथन है, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। इसे पूछा गया, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PWP सिंचाई को। अगला क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरयू पार मैदान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वेश्वरैया ने। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को दक्षिणी भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी से। गंडक नदी पर सारण सिंचाई परियोजना निकाला गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंग नहर। अगला क्वेश्चन,
गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। तो गंगा सिंह जी ने कब करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो लाभ दिया गया है मिट्टी के बह जाने की रोकथाम, देश की 12 नदियों को मौसम नदियों से जोड़ना, और तीसरा है वर्षा जल संग्रह तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, और चौथा है प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन। इसमें पूछा गया नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सही है जबकि दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछा गया है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसमें सभी कथन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? जैसे पूछा गया नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। ड्रिप सिंचाई के लाभ है खरपतवार में कमी होती है और मृदा अपरदन में भी कमी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मृदा की लवणता में कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जल संसाधन सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।